इलस्ट्रेशन ऑफ सेट यानी सेट का एग्जाम्पल, सेट का उदाहरण। इसमें हम कुछ सेट के क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स नेमली ए ई आई ओ यू। देखिए, द कलेक्शन ऑफ यानी संग्रह, समूह, सेट है ना, ग्रुप। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स यानी सभी स्वर, किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये सभी क्या, ये पांचों क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, है ना। और ये जो सेट है, द कलेक्शन, ये कलेक्शन जो है कितने एलिमेंट रखते हैं, 5 वो एलिमेंट रखता है। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। सो यानी इसलिए दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये जो कलेक्शन दिया गया है, वॉवेल का संग्रह जो दिया गया है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी अच्छे से इनकी परिभाषा दी गई है। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सेट में, इस कलेक्शन में कौन कौन अवयव है। जैसे ए ई आई ओ यू, इस कलेक्शन में कै गो अवयव है, 5 गो, ए ई आई ओ यू। तो इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौन सा अवयव इसमें है और कौन सा अवयव इसमें नहीं है। जैसे कहेंगे कि बी इस कलेक्शन में है, नहीं है, क्योंकि बी वॉवेल नहीं है। डी इस कलेक्शन में है, नहीं है। सी इस कलेक्शन में है, नहीं है, क्योंकि ये सभी वॉवेल नहीं है। इस कलेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल आएगा, यानी स्वर आएगा। इसीलिए ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसकी अच्छे से परिभाषा दी गई है। एंड देयरफॉर इट इज ए सेट। ये जो कलेक्शन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल का दिया गया है, ये क्या है, सेट है। ये क्या है, एक सेट है। ये क्या है, एक सेट है। इसको हम सेट के रूप में, पैकेट के रूप में बनाकर रख सकते हैं और लिख सकते हैं ये वॉवेल है, वॉवेल का पैकेट है ना। उसके बाद है दूसरा कलेक्शन, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होता है, ये सभी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। इसमें करा है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में भी किसका, विषम संख्या का, विषम प्राकृतिक संख्या का। विषम प्राकृतिक संख्या जानते हैं आप, होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी जो 2 से नहीं कटे उसे कहते हैं विषम संख्या, उसे कहते हैं विषम नेचुरल नंबर। तो यही कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कर रहे हैं, संग्रह लेस देन 10। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है, 10 से कम ही। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 1 3 5 7 9। उसके बाद 11 आता है, तो 11 क्या हो जाता है, 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो 10 से ज़्यादा हमको नहीं लेना है। तो इस कलेक्शन में कौन कौन नंबर आ रहा है, 1 3 5 7 9। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है ना। ये क्या है, वेल डिफाइंड है, अच्छे से इनकी परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के आधार पर, इस जो कलेक्शन दिया गया है उसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये सेट हो जाता है। और ये सेट किसका है, किसका पैकेट है, 1 3 5 7 9। इस पैकेट में कौन कौन सी संख्या है, 1 3 5 7 9, इसलिए ये क्या है, सेट है। अगर हम इसमें कहेंगे कि 2 इसमें आता है, तो 2 नहीं आता है, क्योंकि 2 विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, 4 भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये सम प्राकृतिक संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर की बात इसमें नहीं हो रहा है, ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रहा है जो 10 से कम है। तो ये पहले वाला भी क्या है, सेट है, और दूसरे वाला भी क्या है, सेट है। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो पहले वाला भी क्या है, समुच्चय है, और दूसरा वाला भी क्या है, समुच्चय। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्शन ऑफ यानी संग्रह, किसका, ऑल प्राइम नंबर्स, सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह, लेस देन 20, जो 20 से कम हो। तो यानी 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह, कंटेन्स द नंबर, कौन कौन नंबर इसमें है,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है देख सकते हैं अभाज्य संख्या है और कितना से कम है 20 से कम है। सो यानी इसलिए दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ये जो कलेक्शन दिया गया है सभी प्राइम नंबर 20 से कम प्राइम नंबर यानी 20 से कम अभाज्य संख्याओं का जो कलेक्शन दिया गया है ये क्या है वेल डिफाइंड है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या इस कलेक्शन में है और कौन सी नहीं है। जैसे कहेंगे 21 इसमें है, 21 नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 21 तो अभाज्य नंबर है ही नहीं, प्राइम नंबर है ही नहीं। उसके बाद ये 20 से कम भी नहीं है, उसके बाद 30 इसमें है नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं के बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं इसमें कौन है इसमें कौन नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ वेल डिफाइंड हुआ, यानी अच्छे से इसको परिभाषित किया गया, इसका परिभाषा दिया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सेट में है ना, इस कलेक्शन में कौन कौन सी संख्या आता है। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं सेट कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, इसको हम क्या कह सकते हैं सेट कह सकते हैं, यानी समुच्चय कह सकते हैं, ये सेट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, ऑल पॉसिबल रूट्स, ऑल यानी सभी संभव रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के सभी संभव रूट यानी शून्यक है ना, किसका x² - x - 6 के सभी शून्यक क्या है -2 और 3 है। ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 6 बराबर 0 का कितना है -2 और 3 है। यदि आप इसका शून्यक निकालिएगा तो एगो होगा -2 और एगो होगा 3, इसके अलावा कोई भी इसमें दूसरा नहीं होगा। इसीलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ x² - x - 6 बराबर 0 इज वेल डिफाइंड, इसकी परिभाषा अच्छे से क्या किया गया है दिया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 इस कलेक्शन में नहीं आता है, 7 इस कलेक्शन में नहीं आता है, क्योंकि इसका जब आप शून्यक निकालेगा तो इसमें 5, 7 इत्यादि कुछ अब नहीं करेगा, 2 ही मात्रा आएगा, एगो -2 एगो 3। इसीलिए क्या हुआ वेल डिफाइंड हुआ, यानी अच्छे से परिभाषित हुआ। एंड देयरफॉर इट इज ए सेट, और देयरफॉर ये जो कलेक्शन है किसका ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ये क्या हुआ सेट हुआ। यदि आपको नहीं आता है तो हल्का सा हम आपको हिंट दे देते हैं। आप क्लास 9th में और 10th में भी शून्यक निकाले होगा, x² माइनस कितना है x² - x - 6 बराबर 0 से इसके बिचला पद को तोड़ करके है ना, जोड़ने या घटाने पर बिचला पद आना चाहिए और गुना करने पर x² और -6 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तोड़ते हैं इसको। x² -x को हम लिख सकते हैं, 6 को तोड़ेंगे तब -3x + 2x, क्योंकि -3x + 2 ये दोनों मिलकर के हो जाता है -x, बिचला पद पुर गया है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चिन्ह का है तो अलग अलग चिन्ह में घट जाता है। तो घटाएंगे किस में से बड़का 3 है तो 3 में से घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। और 3 में से 2 गया 1, 1 लिखाता नहीं, 1 से 1 हो गया। और गुना करने पर देखिए हमको -6x² पुरना चाहिए, तो पुर जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 दूनी 6, x में से गुना करेंगे तो x², यानी सही है। और -6 बराबर 0, इस प्रकार से आप बनाते होइएगा x²। इसके बाद हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम समझेंगे सेट में ही, इसमें ही पाँचवा, इसको पहले देख लेते हैं। इस दोनों में कॉमन लेंगे x तो ये हो जाएगा x - 3 बचेगा। इस दोनों में हम कॉमन लेंगे 2 + 2 तो x - 3 इसमें भी बच जाएगा बराबर 0। एक हुआ x + 2 और एक हुआ x - 3 बराबर 0। इसी से निकलता है देखिए रूट या शून्यक, x + 2 बराबर एक बार 0 होगा और x - 3 बराबर एक बार 0 होगा। इससे एक हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर -3 हो जाएगा तो सीधे 3। तो ये जो -2 है और 3 है यही क्या है शून्यक निकला है हमारा, यानी रूट निकला है, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें नहीं होगा। इसीलिए ये क्या है ये चौथा जो एग्जाम्पल है ये क्या हुआ सेट हुआ, क्योंकि इस सेट में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2 ही संख्या है, एक -2 और एक 3, दूसरा कोई नहीं। ये सेट किसका है -2 और 3 का। जैसे पहला सेट किसका था, इन पांचों का था AIOU का, दूसरा सेट 1 3 5 7 9 का था, और तीसरा सेट 2 3 5 7 11 13 17 19 का था, जो सभी अभाज्य संख्याओं के संग्रह का था 20 से कम। और इसी प्रकार चौथा भी क्या है सेट है। अब देखिए पाँचवा थोड़ा अलग प्रकार का है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पाँचवा देखिए क्या करा है, द कलेक्शन ऑफ यानी संग्रह किसका ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया,
यानी इंडिया के, भारत के जितने भी नदियां हैं उन सभी का संग्रह इसमें दिया गया है। इज क्लियरली वेल डिफाइंड, और ये जो दिया गया है कि क्या है, क्लियरली वेल डिफाइंड, अच्छे से इसकी परिभाषा दिया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी नदी इस कलेक्शन में आएगा और कौन सी नदी नहीं आएगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए इट इज ए सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, सेट है। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि इस सेट में भारत की सभी नदियाँ आ जाएगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी छोड़िए, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इस प्रकार से जितने भी भारत में नदी है वो सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, देखिए हम इस सेट में कह सकते हैं क्लियरली रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट में गंगा आता है, यमुना भी आता है, सरस्वती भी आता है, ब्रह्मपुत्र भी आता है, कावेरी भी आता है, कृष्णा भी आता है, ये सभी इसमें क्या होता है, आता है। वाइल रिवर नाइल, लेकिन रिवर नाइल यानी नील नदी डज नॉट बिलोंग टू दिस, यानी इस कलेक्शन में जो है, इस कलेक्शन में भारत की सारी नदियाँ तो आ जाएगी, लेकिन नील नदी इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नील नदी भारत में नहीं है, ये अफ्रीका में पड़ता है। तो इस प्रकार आपने सेट का एग्जाम्पल देखा। सेट की परिभाषा हम कल बताए थे कि ऐसा परिभाषित संग्रह, वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट्स का ऐसा परिभाषित, यानी ऐसे सुपरिभाषित संग्रह जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उसमें है कि नहीं है, उसे हम सेट कहते हैं। सेट समझ गए? और इसके बाद 4 को हम और एग्जाम्पल देंगे कल के क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।